नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं कुंदन जम्यार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की सर्वे रिपोर्ट ने शायद एक बार फिर से कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। बिहार और हिसार में जिस तरह से टीम अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कांग्रेस पर भारी पड़ा, उसके बाद आई हालिया रिपोर्ट से सरकारी खेमे का चिंतित होना लाजमी भी दिखता है। आज के पोस्टमार्टम में चर्चा करेंगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रिपोर्ट के परिणामों पर, जिसमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई दिग्गज सीधे नुकसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस रिपोर्ट से प्रभावित होगा देश का राजनीतिक खेमा? क्या इस सर्वे की रिपोर्ट से बढ़ेगी कांग्रेस और प्रधानमंत्री की चिंता? और क्या है इस सर्वे के रिपोर्ट के मायने, और क्या इस सरकार के लिए खतरे की घंटी तो ये नहीं है रिपोर्ट? इन तमाम मुद्दों पर होगी आज के पोस्टमार्टम में चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह। एनके से जानने की हम समझने की कोशिश करेंगे एनके कि आखिर इस रिपोर्ट के क्या मायने निकाले जाए। तो शुरू करते हैं पोस्टमार्टम। जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जन लोकपाल के मसले पर जनता ने उस नेता को नकारने का फैसला किया है जो जन लोकपाल का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या देश के तमाम बड़े नेताओं को आगामी चुनावों में नुकसान उठाना पड़ जाएगा जब तक जन लोकपाल पर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाए हैं। एक तरफ यूपीए 2 में राहुल की ताजपोशी की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सर्वे में ये बात सामने आई है कि राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी के 98% वोटरों ने जन लोकपाल पारित न होने की स्थिति में उन्हें वोट न देने का मन बनाया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस भले ही राहुल को अपना उत्तराधिकार सौंपना चाहती हो, पर उनके क्षेत्र की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल के खिलाफ खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के द्वारा जन लोकपाल और जन प्रतिनिधियों को लेकर किए गए सर्वे की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी, लखनऊ, फतेहपुर, अंबेडकर नगर और कौशाम्बी में कराए गए सर्वे पर आधारित है और कांग्रेस के लिहाज से नकारात्मक संदेश देने वाली है। इस जनमत संग्रह में लोगों से पूछा गया था कि यदि उनके सांसद या उनकी पार्टी संसद में अन्ना हजारे के जन लोकपाल विधेयक का समर्थन नहीं करती है तो क्या वे आने वाले चुनाव में उनको या उनकी पार्टी को वोट देंगे। इसके जवाब में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में 1,73,232 लोगों ने कांग्रेस महासचिव के जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं करने पर उन्हें भविष्य में वोट नहीं देने का इरादा जाहिर किया, जबकि 2,983 लोगों ने अपने सांसद को ही वोट देने की बात कही। वहीं सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जनमत संग्रह के लिए 1,40,000 लोगों को फॉर्म बांटे गए थे, जिनमें से 1,06,910 लोगों ने जन लोकपाल बिल के समर्थन में वोट दिया, जबकि मात्र 500 लोगों ने अपने सांसद की हिमायत की। इतना ही नहीं, सांसद लालजी टंडन, मुलायम सिंह यादव जैसे कई दिग्गज भी इस सर्वे में चारों खाने चित्त हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले अन्ना का विरोध करने वाले लालू प्रसाद यादव के संसदीय क्षेत्र छपरा में भी टीम अन्ना ने सर्वे किया था, जिसमें जनता ने लालू को नकार दिया था। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक प्लान बनाने के बजाय जनता के रुख को भांपते हुए जनता के हित पर खरे उतर कर दिखाएं। नहीं तो आने वाले दिनों में राहुल, सोनिया, लालू और मुलायम जैसे राजनीति के कई दिग्गज जनता द्वारा नकार दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। बिल्कुल, पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज जन लोकपाल बिल का जो नया सर्वे है वो खतरे की घंटी है सरकार के बड़े नेताओं के लिए, सोनिया और राहुल के लिए। इनके हमारे साथ मौजूद हैं। इनके कुल मिलाकर के पहले तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, इस सर्वे के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, ये जो सर्वे हुआ है ये स्टैंड एलोन सर्वे है जी। आपने पूछा कि करप्शन के मामले पे अगर जन लोकपाल बिल नहीं आया जी तो क्या आप राहुल गांधी को वोट देंगे जी। अभी जो जज्बा है उसमें यह है कि जन लोकपाल बिल माने करप्शन खत्म करने का कोई जरिया जी।
अभी बहुतों को नहीं मालूम है। जितने लोगों से उन्होंने पूछा है, मेरा दावा है कि उसमें 99% को नहीं मालूम होगा कि जन लोकपाल बिल है क्या जी। और अगर जो नया बिल आ रहा है गवर्नमेंट का, उससे अंतर की बात पूछा है तो मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों को, 99% लोगों को नहीं मालूम होगा। फिर ये रिजल्ट कैसे आ रहा है जी। जब स्टैंड अलोन प्रेमाइस पे आप कुछ पूछते हैं, अगर आपने पूछा इस देश में कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, जवाब आएगा, हर आदमी का जवाब आएगा हाँ बिल्कुल होना चाहिए जी जी। बोले कि तो भ्रष्टाचार में जो लिप्त है सरकार, उसको वोट देना होगा, वो कहेंगे नहीं देना होगा। आप इससे ये निष्कर्ष निकाल लें कि लिहाजा अगले चुनाव में नहीं जीतेगी, ये बिल्कुल गलत है जी। ये मेरे ख्याल से अन्ना टीम अन्ना को ये लॉजिकल फैलेसी समझनी चाहिए कि स्टैंड अलोन प्रेमाइसिस पे आप अगर चाहें कि रिजल्ट निकाल लें तो अजीब अजीब रिजल्ट आते हैं जी। लेकिन ये तो एक पक्ष है, ये कितना पॉलिटिकली मोबिलाइज होगा जब बैलेट बॉक्स में बैलेट आपका गिरेगा या आप बटन दबाएंगे, उस समय तक आपकी चेतना कैसी होगी, क्योंकि उस समय तक बहुत फोर्सेस काम करेंगी। और अभी जो करप्शन के खिलाफ आपकी नाराजगी है वो ठीक है कि जन लोकपाल बिल के समर्थन में है, सरकार जन लोकपाल बिल नहीं ला रही है, इसके खिलाफ जनता है, उसको लाना चाहिए ये मान रही है। लेकिन एक लोकपाल बिल आना है जी। और जब वो लोकपाल बिल आ जाएगा तब ये देखना होगा कि जनता कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। फिर क्या अमेठी में राहुल गांधी को छोड़ के, सोनिया को छोड़ के, क्या कोई और उस तरह का नेता है जिसको कि वो वोट दे जी, इसलिए कि नहीं वो पार्टी करप्ट नहीं है या वो लोकपाल को समर्थन दे रही है जी। इसलिए ये अभी बहुत दूर की बात है। टीम अन्ना को ये फंडामेंटल समझना चाहिए कि इस तरह के लॉजिक से जो कंक्लूजन निकालते हैं वो कई बार फॉल्टी होते हैं जी। लिहाजा हम इस पे बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ प्रजातंत्र में एक प्रेशर, डेमोक्रेसी में प्रेशर पड़ता है पब्लिक ओपिनियन का, और उससे सरकार को थोड़ी दहशत होगी। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये लखनऊ में की गई, इसलिए कि अटल बिहारी का क्षेत्र था जी जी, वहां से लालजी टंडन है जी, इसलिए किया गया। उसी तरह से अंबेडकर नगर में किया गया, मायावती के क्षेत्र से किया गया जी। जानबूझ के ये वहां से किया जा रहा है जहां टॉप लीडर्स हैं, और उनको ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अगर आपने नहीं किया तो जन समर्थन आपसे गया, आपकी पार्टी गई और आपकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। अच्छा तरीका है और इसको बिल्कुल मतलब जन समर्थन या पब्लिक ओपिनियन को अगर जनरेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत में इस तरह के इश्यूज पे, अमेरिका में भी मैंने देखा है जी, इस तरह के इश्यूज कितनी दूर चलेंगे और जब आप बटन दबाएंगे उस समय तक क्या ये आपकी जहन में होंगे, ये एक लंबी चर्चा की बात है और इसको बहुत ही टेक्निकली देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टीम अन्ना अगर ये समझती है कि इससे पूरा का पूरा बदल जाएगा तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है टीम अन्ना को। दरअसल एनके ने इस सर्वे के एक तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया है, कहें तो गलत नहीं होगा। एनके एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, अगर टीम अन्ना को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है तो सरकार को भी ऐसा लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंड अलोन है। इसका दूसरा पक्ष हम बताते हैं। अब क्या होता है कि जन चेतना जो होती है जी, इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। अचानक आप देखेंगे कि जबरदस्त लावा फूटा। आपने करप्शन में देखा 64 साल से जो करप्शन को लेकर जनता सुस्त पड़ी थी जी, अचानक सड़कों पे आ गई। 64 साल में पहली बार हुआ है कि सामूहिक चेतना करप्शन के खिलाफ इस लेवल पे आई है। यह अपने आप में अद्वितीय चीज है जी। अब सिर्फ यह है कि इसको कितनी दूर तक हम ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग लखनऊ के हमारे सांसद लालजी टंडन जी जुड़े हैं जो बीजेपी के हैं, हम लोग उनसे बात करें। बिल्कुल, लालजी टंडन जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लालजी टंडन जी, कितना उत्साहित है विपक्ष? कम से कम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अमेठी और रायबरेली में जो सर्वे हुआ है उसमें कहा गया है कि अगर जन लोकपाल बिल को आधार जनता के सामने रखा जाए तो वो लोग पास नहीं होंगे किसी भी चुनाव में। बीजेपी कितना उत्साहित, विपक्ष कितना उत्साहित जन लोकपाल बिल के इस सर्वे को लेकर के? नहीं, हम तो लोकपाल बिल को पास कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं जी। हमने उन्हें आश्वासन दिया है, हमने एक ड्राफ्ट भी उनको तैयार किया है जो सरकार ने उसमें पार्लियामेंट में पेश किया था बिल, उसका विरोध किया है। अन्ना को हमने कहा है कि अगर इस मामले में वो हमारा पार्टी का समर्थन चाहेंगे तो हम उनके साथ आके उनके संघर्ष में हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे तो भी हम उनका नैतिक समर्थन करते रहेंगे। लेकिन जो ये सर्वे हुआ है इसमें सोनिया गांधी और राजीव गांधी की हैसियत पता लग गई है कि क्या है जी। यानी जिसको देश का प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश हो रही है, अगर उसके ही क्षेत्र में बिल्कुल नाम मात्र के लोग उसके साथ हों और बाकी लोग जो है वो उसके
विरुद्ध है इसकी नीतियों के। तो टंडन जी इसमें एक पेज है, ये स्टैंड अलोन प्रेमाइस पे आधारित सर्वे है कि करप्शन, अगर मान लीजिए कि जन लोकपाल बिल नहीं पास कराया इस सरकार ने, तो क्या आप वोट देंगे? चूंकि एक सामूहिक चेतना करप्शन के खिलाफ उभरी है, तो इसमें ये रेस्पॉन्स आते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये पॉलिटिकल गेन में वोट के टर्म्स में ट्रांसलेट नहीं होता है। इसलिए ये फॉल्टी कंक्लूजन है सर्वे का। मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों का रोल ज्यादा बड़ा होगा कि आप लोग इसको पॉलिटिकली कैश करा सके। आप में क्या वो मादा है कि इसको राजनीतिक रूप से कैश करा सके? नहीं, हम तो उसको संवैधानिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से हर तरह से संसद में, सड़क पे, सब पे लड़ाई लड़ रहे हैं जी। इस लड़ाई का एक दिक्कत ये हो रही है कि आप जितना ही अन्ना के नजदीक जा रहे हैं उतना ही अन्ना घबरा रहे हैं, और अन्ना ही नहीं घबरा रहे, कांग्रेस को बहुत मजा आ रहा है ये कहने पे कि बीजेपी देखो बगल में खड़ी है। तो ये एक अजीब सी स्थिति है कि आप जितना ही अन्ना के नजदीक जाना चाहते हैं, अन्ना उतने ही अपने को डिसोसिएट कर रहे हैं। नहीं, हमने तो ये हमेशा कहा है कि जो कोई अच्छा काम करेगा देश के लिए, हम उसके साथ हैं। अन्ना एक अच्छा काम कर रहे हैं और जो हम कर रहे थे वो भी वही अन्ना कर रहे हैं, तो हम उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? और ये तो जो लोग ये कहते हैं कि हम अन्ना का समर्थन कर रहे हैं, वो तो एक तरह से हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अच्छा काम करने वालों का समर्थन केवल भाजपा करती है और कोई नहीं कर सकता। टंडन जी वो अन्ना को भी यही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि देखा ना, हमने कहा था ये संघ का एजेंडा लेके आए हैं। और इससे हो रहा है कि मुसलमान और एक बड़ा वर्ग है जो सेकुलर टाइप का है, वो आपसे दूर होता जा रहा है। ये खतरा नहीं लग रहा है आपको? लेकिन कांग्रेस को ये क्यों नहीं दिखाई देता है कि जो अन्ना जिस तरह से चाहते हैं उस तरह का लोकपाल विधेयक अभी उत्तरांचल में हमारे मुख्यमंत्री ने बनाया है जी। सारे देश के लिए वो एक पायनियर प्रोजेक्ट की तरह चल सकता है। बिल्कुल, उस मॉडल के ऊपर अगर वो भारत की संसद में भी पास कर रहे हैं, बिल्कुल उस मॉडल की तारीफ अन्ना भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आपके भी कई नेता कह चुके हैं कि जन लोकपाल बिल प्रभावी नहीं हो सकता पूरी तरीके से। ये सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी का भी बयान है। लालजी टंडन जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रुके रहें, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये जानेंगे कि क्या नतीजों में ये जो सर्वे है वो तब्दील हो सकता है। जैसा कि अनके कह रहे हैं कि सिर्फ स्टैंड अलोन ये सर्वे है, तो इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।